हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। तो आज हमारे पास एक नया सवाल है। ये जेई मेंस 2025 22 जनवरी शिफ्ट वन का सवाल है। शिफ्ट वन में ये सवाल पूछा था। क्या है सवाल? द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 to 3 इज। अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो सब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, जो रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी देखे जाते हैं, वो उन सब रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन बताया जाता है ना। तो यहाँ पे 1 to 3 सेट से हम लोग कितने सारे इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं वो हम एक के बाद एक काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा स्पेशल इसीलिए बन रहा है क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम को एक स्पेशल ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है बेल्स ट्रायंगल। बेल्स ट्रायंगल। अब बेल्स ट्रायंगल क्या होता है? बस आपको एक एल्गोरिदम समझना है, इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाना है। बेल्स ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसा है कि आप एक नॉन एम्प्टी सेट में जितने तरीके के पार्टीशंस बना सकते हो, जितने तरीके का पार्टीशंस बना सकते हो वो नंबर बेल्स ट्रायंगल से मिलता है। और नंबर ऑफ पार्टीशंस मतलब जितने तरीके का पार्टीशंस आप बना सकते हो, नंबर ऑफ पार्टीशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेल्स ट्रायंगल हम लोगों को क्या देता है? नंबर ऑफ पार्टीशंस देता है। और नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या होता है? नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ समान होता है ना। तो हम लोग को वो डीप नहीं जाना है, बस इस तरीके का प्रॉब्लम, ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है हमको बेल्स ट्रायंगल बनाना जानना चाहिए, ठीक है। बेल्स ट्रायंगल कैसे बनाते हैं? पहले आपको ये देखना है कि आपके जो गिवन सेट्स है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को B3 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। बेल्स ट्रायंगल में थर्ड रो का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होगा। तो बेल्स ट्रायंगल में जाने के लिए, बेल्स ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको B1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कि अगर आपको कोई एक एलिमेंट वाला सेट दे दे तो आप क्या करें? तो B1 स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 1 होता है। और इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसा होता है, हम लिख लेते हैं पहले B2, उसके बाद लिखते हैं B3, उसके बाद आएगा B4, उसके बाद आएगा B5। तो क्या होगा कि आपने लास्ट रो जहाँ पे ख़त्म किया, अगला वाला रो वहीं से शुरू होगा। मतलब B1 आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहला रो में जो पहला एलिमेंट है B1 वो हमेशा 1 होगा। तो B2 में क्या आएगा? B1 1 से शुरू भी हो रहा है, 1 से ख़त्म भी हो रहा है, तो B2 क्या होगा? B2 का स्टार्टिंग क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद जो B2 का अगला एलिमेंट होगा वो ऐसे ऊपर नीचे वर्टिकली एडिशन करने पे B2 का अगला एलिमेंट मिलेगा। तो 1 और 1 को ऐड करके कितना मिल रहा है? 2। नेक्स्ट यहाँ पे ये खत्म हो गया B2। B3 क्या होगा? जहां पे B2 खत्म हुआ वहां से B3 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। उसके बाद यहाँ पे अगला एलिमेंट जो लिखेंगे वो क्या होगा? 1 और 2 का एडिशन। 1 और 2 का एडिशन क्या होता है? 3। उसके बाद 2 और 3 का एडिशन क्या होगा? 5। ठीक है। अब B4 में क्या होगा? यहाँ पे 5 से खत्म हुआ, तो यहाँ से क्या B4 में B3 जिस एलिमेंट से खत्म होगा B4 उसी एलिमेंट से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद यहाँ का एलिमेंट लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5 + 2 हो गया 7, 7 + 3 हो गया 10। यहाँ पे खत्म नहीं, 10 + 5 कितना होगा? 15। मतलब एक बात आप देख लीजिए हर एक हर एक रो में B1 में कितना एलिमेंट लिखा जा रहा है? 1। B2 में 2 एलिमेंट लिखा है। B3 में 3 एलिमेंट, B4 में 4 एलिमेंट। इसी तरीके से B5 में भी कितना होगा? 5 एलिमेंट आएगा। और वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? यहाँ पे आएगा 15, 15 + 5 यहाँ पे 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 15 क्या आया? 52। हम आगे और भी लिख सकते हैं, B6, B7, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 3 एलिमेंट वाला सेट दिया हुआ था, तो हम लोग को B3 का वैल्यू चाहिए होगा। और आपको किसी भी B3 चाहिए या B4 चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको बस क्या करना है? आपने B3 का जो रो लिखा, उस रो का जो लास्ट एलिमेंट होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे कितना नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? 5। B3 वाला जो रो था उस रो में लास्ट में 5 आया था, तो 5 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दो एलिमेंट का कोई एक सेट दिया और उसमें पूछा गया ये सेम सवाल, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो क्या आंसर आएगा? 2।
4 एलिमेंट वाला कोई सेट दिया और उसमें पूछा गया कि कितना आएगा नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसका आंसर होगा 15। और अगर 5 एलिमेंट वाला सेट दिया और पूछा सेम सवाल, तो कितना आंसर आएगा 52। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में 5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो यही तक। हम लोग एक एक करके नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस, शायद 5 नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन हम बना भी सकते थे, लेकिन उस तरीके से हम, मुझे लगा कि उस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे नहीं आया है। जेई मेंस में पूछा है तो ये 0 सेकंड वाला क्वेश्चन है। जिसको बेल्स ट्रायंगल पता होगा वो बहुत आसानी से बस कुछ सेकंड में ये 5 आंसर निकाल सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल अभी भी नया ही है। मैं अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि चैनल में क्या पढ़ाऊँ। मतलब मेन एम तो यही है कि जेई मेंस और एडवांस का मैथमेटिक्स सेक्शन है जो है, वो अभी के लिए इस चैनल में पढ़ाऊँ, उसका प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करूँ, थ्योरीज पढ़ाऊँ, ठीक है। तो मेरा ऑफलाइन का ट्यूशन्स जो स्टूडेंट्स हैं वो उन लोगों से भी मुझे इनपुट मिलता है कि उन लोगों को यूट्यूब में किस तरीके का वीडियो चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ा इस बात को लेके कंफ्यूज था। तो मैंने सोचा एक रिकॉग्नाइज जो पब्लिशर है जिसका नाम आप सबको पता ही होगा, तो वो सभी रिकॉग्नाइज्ड बुक्स के जो प्रॉब्लम्स है, मैंने पहले ये सोचा कि यूट्यूब में सभी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बना के डाल दूँ, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें थोड़ा कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो इसीलिए मैं उन सब प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहा हूँ। अभी के लिए जो सेफ़ है उस सेफ़ ऑप्शंस के साथ ही जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोगों को इस चैनल में मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। मैं अभी के लिए थोड़ा इरेगुलर हूँ शायद, लेकिन आगे चल के शायद मैं और ज़्यादा रेगुलरली वीडियोस आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में सोचा है, तो आगे चल के शायद आप लोगों को रेगुलरली मेंस का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस चैनल में मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए यही तक। मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में, और एक प्रॉब्लम के साथ, और एक मेंस के प्रॉब्लम के साथ, और शायद एडवांस के प्रॉब्लम के साथ।